हरे कृष्ण। अध्याय 11 से श्लोक संख्या 2 और 3। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन कह रहा है, मैंने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपके अविनाशी महिमा को जाना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो आप वास्तव में वैसे ही हो। अब मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए कह रहा है, हे प्रभु, आप दिव्य हैं, आपके नयन कमल की तरह सुंदर हैं। मित्रों, कमल की विशेषता है कि वो कीचड़ में उगता तो है पर उस पर कीचड़ नहीं लगता, लगे भी तो फिसल कर गिर जाता है। इस संसार में भी बहुत कीचड़ है। इस कीचड़ का नाम है स्वार्थ, लालच, अश्लीलता, काम, क्रोध आदि सब इस संसार में व्यक्ति के चारों ओर हो रहा है। जो व्यक्ति इस बाहरी गंदगी से, बाहर के शोर शराबे से, चारों ओर फैली हर अव्यवस्था से, हर तरफ हो रही अराजकता से प्रभावित नहीं होता, सदा शांत रहता है, गंभीर रहता है, वो व्यक्ति उस कमल की तरह कहा जाएगा जिसे संसार का कीचड़ नहीं छू पा रहा। अर्जुन प्रभु के ईश्वरी रूप को देखकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। गुरु को तो जिज्ञासु शिष्य वैसे भी कुछ अधिक प्रिय होते हैं। उसकी जिज्ञासा को देखते हुए प्रभु भी अपना साकार रूप दिखाने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे समुद्र का जल अनंत होता है, वैसे ईश्वर के रूप भी अनंत है। समुद्र का जल जब किसी घड़े में आता है तो जल उस घड़े के रूप में आ जाता है, और जब किसी कमंडल में आता है तो वो उस कमंडल का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी अपना रूप अलग अलग अंश में, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग रूप में धारण करते रहते हैं। प्रभु की दिव्यता इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक प्राणी में है। तो मित्रों, ये था अध्याय 11 से श्लोक संख्या 2 और 3। हरे कृष्ण।